गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ इनकम टैक्स स्लैब लेके। अगर आप न्यू रिजिम में टैक्स फाइल करते हैं या ओल्ड रिजिम में टैक्स फाइल करते हैं तो कितना टैक्स पड़ेगा। 1 करोड़ तक मैं एस्टिमेट एक लेके आया हूँ, जहां आपको कितना टैक्स किस ओल्ड या न्यू रिजिम में किसमें आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, ये मैं आज देखता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सैयद सब में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या होता है, क्या टैक्स रिजिम में न्यू रिजिम लेना अच्छा रहेगा क्या ओल्ड रिजिम। इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके वजह से मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूं, जहां आपका टैक्स में प्रॉपरली आप समझ पाओगे कि कहाँ टैक्स फाइलिंग करने से आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जहां न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम दिया हुआ है, जहां सैलरीड पीपल के लिए बहुत बढ़िया है ये है। यहाँ अगर आपका किसी का इनकम 15 लाख तक है, 15 लाख तक सैलरी इनकम है ईयरली, तो उनको 95,600 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 3.2 से लेकर 3.5 टैक्स पे करना होगा। किसी का इनकम अगर 19,50,000 तक है तो उनको टैक्स पे करना होगा 1,53,400। और अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाता है तो 4.5 लाख तक टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी सैलरीड इनकम 20 लाख के ऊपर है तो 2,11,000 के आसपास उनको टैक्स देना पड़ेगा। और ओल्ड रिजिम में 5 to 5.55। 22,50,000 अगर होता है तो 2,13,000 न्यू रिजिम में, एंड ओल्ड रिजिम में 6.8 to 6.5। अगर उनका इनकम 30 लाख होता है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 4.75 to 4,75,800। और ओल्ड रिजिम में उनको 9 लाख के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनका इनकम 35 to 50 लाख का अंदर है, 50 लाख के अंदर है तो 6.31 लाख 80,000 अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा। जहां ओल्ड रिजिम में नियर 17 to 18 लाख तक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आपका इनकम 50 लाख तक हो जा रहा है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं, अगर आपका सैलरी इनकम है 3 लाख, अगर आपका सैलरी इनकम 12 लाख तक है तो आपको मंथली टैक्स 0 देना पड़ेगा। और मंथली इन हैंड आपको मिलेगा 96,200। अगर आप 15 लाख का आपका इनकम है सीटीसी, एनुअल सीटीसी, तो आपको मंथली टैक्स देना पड़ेगा 7,844 रुपया। और मंथली इन हैंड आपको मिलेगा 11,000 या 1,13,356। और अगर आपका 25 लाख सीटीसी है तो आपको 26,000 आपका टैक्स कटेगा अप्रॉक्स, और आपको मंथली मिलेगा 1,78,445। अगर आपका 50,000 ईयरली इनकम एनुअल सीटीसी है तो 91,000 आपको मंथली टैक्स कटेगा आपका, और आपको मंथली इन हैंड मिलेगा 3,21,778। और अगर आपका 75,000 ईयरली एनुअल सीटीसी हैं तो आपको मंथली 1,71,697 मिलेगा, और आपको मंथली इन हैंड मिलेगा 4,49,503। अगर 1 करोड़ का आपका एनुअल सीटीसी है तो 2,43,197 योर मंथली टैक्स आपका कटेगा, और आपको मंथली इन हैंड मिलेगा 5,86,336। दोस्तों 2 केस में आपको समझाया कि किस परिस्थिति में आपका कितना टैक्स बैठेगा और आपको इन हैंड कितना मिलेगा, आपका मंथली सैलरी से भी कितना डिडक्शन होगा, ये भी मैं आपको दिखाया हूँ। दोस्तों ये दोनों वीडियो में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट जो था, आपका कितना टैक्स कटेगा, कितना ओल्ड रिजिम बढ़िया है क्या न्यू रिजिम बढ़िया है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला मेरा वीडियो में मैं आपको समझाया कि ओल्ड रिजिम से ज़्यादा न्यू रिजिम बढ़िया है, आपका वहाँ डिडक्शंस वगैरह नहीं रहता है। अप टू 12 लाख तक आपका टैक्स 0 रहता है, तो आप न्यू रिजिम में फॉलो कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपका न्यू रिजिम में टैक्स आपको बहुत कम देना पड़ रहा है। अगर आप ओल्ड रिजिम लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और सेकेंड में मैं आपको छोटा सा समझाने चाहा कि आपका सैलरी अगर आपका कितना है तो आपको इन हैंड कितना मिलेगा। तो वो आप उस वीडियो को मैं आपको स्क्रीन में वो वीडियो दिखाऊँ ऑलरेडी, उसमें भी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, आने वाला कल बढ़िया मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।